हैप्पी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है वो आ चुका है, व्यवसाय अध्ययन का। माय डियर फ्रेंड्स, जो पेपर बता रहा हूँ ये 10 जनवरी 2026 का पेपर है, इसलिए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिए। ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो 10 जनवरी को आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी हमारे इसी चैनल के द्वारा आपको करवाई जाएगी, जिसमें हम आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लासें लेंगे। तो उन सभी लाइव क्लासों में आप सभी बच्चों को जुड़ना है। लाइव क्लासों में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हम मोस्ट प्रश्न बताएंगे। 100% वो प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और आप सबसे अच्छा स्कोर अगर वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा में लाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पूरा का पूरा पेपर देखें, अच्छे से मेहनत करें। ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि आपकी परीक्षा में आ रहा है। ध्यान से पूरा पेपर देख लीजिए क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आपकी प्री बोर्ड परीक्षा का है। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है? प्रबंध का जो प्रथम कार्य होता है वो आपसे पूछा गया है, तो नियोजन आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। प्रबंध का जो प्रथम कार्य होता है वो नियोजन होता है। प्रबंध के सिद्धांत हैं, तो प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं, तो गतिशील आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने आपसे कहा है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी मेरे द्वारा लाइव करवाई जाएगी, जिसमें 100% आपको वो प्रश्न बताए जाएंगे जो 100% परीक्षा में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें आपको लिखना है कर्मचारी। उद्देश्य होने चाहिए, तो उद्देश्य व्यवहारिक होने चाहिए, तो इसमें आपको व्यवहारिक लगाना है। वहीं कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया के अंग हैं, तो कार्यात्मक संगठन का, तो इसमें आपको कार्यात्मक संगठन करेक्ट उत्तर के रूप में लिख देना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, नियुक्तिकरण का संबंध है। प्यारे विद्यार्थियों, नियुक्तिकरण का जो संबंध होता है वो मनुष्य से होता है, तो मनुष्य आपको लिखना है सभी छात्रों को। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन के सामने पूरा पेपर आ चुका है। 80 नंबर का पूरा पेपर बताऊंगा, इसलिए आपको ज़रूर ये पेपर पढ़ के ही जाना है, अधूरा पेपर नहीं देखना है। पदोन्नति भर्ती का स्रोत है, तो ये कैसा स्रोत है? इसमें आपको क्या लिखना है? ये आंतरिक स्रोत है, तो इसमें आपको आंतरिक लिखना है। ठीक है। अभिप्रेरणा प्रकार की होती है, तो अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, तो इसमें आपको 2 लिखना है। वहीं उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है वो कब आया था? 1986 में ये आता है, तो इसमें आपको 1986 लिखना है। द्वारा वस्तु की पहचान स्थापित की जाती है, किसके द्वारा? इसमें आपको लिखना है नामकरण के द्वारा। तो आपको क्या बताना है? नामकरण हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विनिमय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसमें आपको मुंबई करेक्ट उत्तर लिखना है, जो कि हमारा सही होगा, मुंबई। पूंजी संरचना का आशय संस्था की पूंजी से लगाया जा सकता है, तो इसमें आपको लिखना रहेगा 6 में, पूंजी संरचना का आशय संस्था की स्थायी पूंजी से लगाया जाता है, तो इसमें आपको स्थायी लिखना है। चालू संपत्तियों का योग पूंजी कहलाती है, तो उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है? कार्यशील पूंजी, ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से पूरा पेपर देख लो। पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ज़रूर देखना है। अगर आप अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में, प्रतिभूतियों का सूचीबद्ध होना, तो इसमें हमारा सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक पूंजी बाजार। पुरानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, तो इसमें मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर ई से। स्कंद विपणन, विज्ञापन में हमारा सही उत्तर हो जाएगा विक्रय संवर्धन। ट्रेडमार्क अधिनियम, तो इसमें 1999 से मिलाना है। वस्तु की सुरक्षा होती है पैकेजिंग के द्वारा। प्रमापीकरण एवं श्रेणियन में मिलाना रहेगा विपणन के कार्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ के जाना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, इसलिए ध्यान से पेपर देख लीजिए।
वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए में। किसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होता है? तो मापदंड होता है लाभ। उत्पादन का वह बिंदु जहाँ ना लाभ होती है ना हानि होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे समविच्छेद बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है? समविच्छेद, समविच्छेद बिंदु। अंगूरी लता कौन सा संप्रेषण है? तो ये अनौपचारिक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? अनौपचारिक। भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है? तो आधुनिक माध्यम है इंटरनेट। अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है उत्तरदायित्व। तो इसमें आपको लिखना है उत्तरदायित्व। विभेदात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर आपको लिखना है F.W. टेलर। व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पेशा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इन सभी प्रश्नों को याद जरूर करना है प्यारे बच्चों। में जो पेपर बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में आएगा, इसलिए मैं पेपर बता रहा हूँ ना। ध्यान से पेपर को देखें और अच्छे से याद करें। बजट भावी अनुमानों पर आधारित होता है, ये बिल्कुल सत्य है। प्रशिक्षण एवं विकास में कोई अंतर नहीं होता है, ये गलत होगा। संप्रेषण सदैव लिखित में होता है, ये भी गलत है। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक विशेष शाखा है। पूंजी व्यवसाय का जीवन रक्त है। नियंत्रण द्वारा अनुशासन की स्थापना होती है, तो यह हमारा सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रबंध से क्या आशय है? ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि 100% मेरे द्वारा मोस्ट प्रश्न बताए गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको 4 सेट पेपर बताऊंगा और चारों सेट पेपर अगर आपने देख लिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 80 में से 80 नंबर, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपका 80 में से 80 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर आप पढ़ते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं तो। लेकिन आपको ये चारों सेट पेपर ज़रूर देखना है। सभी बच्चों को अच्छे से मेहनत करना है अपनी परीक्षा से पहले। वार्षिक परीक्षा की तैयारी की टेंशन ना ले, लाइव क्लास लूँगा आपके लिए जिनमें 100% मोस्ट प्रश्न बता दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।